एक बार फिर से कसम खाई गई है बिहार में कि नरेंद्र मोदी को इस बार बिहार में घेर लेना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। रोसड़ा में कांग्रेस का उम्मीदवार है, वहां पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब तो सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, कल को जब मंत्रियों का बंटवारा होगा तब क्या होगा? टिकट बंटवारा और सारा खेल चल रहा है। राहुल गांधी पिक्चर से गायब। राहुल गांधी, मुकेश सहनी हो, वामपंथी पार्टी के नेता हो, सबसे बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से बात। आरजेडी यहां विफल हो जाती है तो आप मान के चलिए बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जब पॉलिटिकल पार्टियों से बोला नहीं जा रहा है कि आखिर खेल हो क्या रहा है, तो बोल रहे हैं फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन, युवा नेताओं की फौज, कसम ये कि नरेंद्र मोदी को इस बार हरा देंगे। और ये कसम बार बार लोकसभा चुनाव से लेकर अलग अलग राज्यों के चुनाव में अलग अलग नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग लेते हैं। एक बार फिर से कसम खाई गई है बिहार में कि नरेंद्र मोदी को इस बार बिहार में घेर लेना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। 243 विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन के लोगों ने 254 उम्मीदवार उतार दिए। अब ऐसा गणित राहुल गांधी की पार्टी, तेजस्वी यादव जैसे काबिल युवा नेताओं की पार्टी में क्यों हो रहा है वो समझ लीजिए। वो इसीलिए कि कई सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार आरजेडी से, आरजेडी का उम्मीदवार सीपीएम के लोगों से, कई जगह आरजेडी का उम्मीदवार वीआईपी के लोगों से लड़ रहा है। और इसको इन लोगों ने, जब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जनता के बीच बोले क्या, क्योंकि जो महागठबंधन का वोटर है वो कंफ्यूज है, उसको राहुल गांधी को देख के वोट करना है कि तेजस्वी यादव के साथ वोट करना है, क्योंकि दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि हमको मोदी को हराना है। लेकिन कई सीटों पर दोनों आमने सामने, वोटर कंफ्यूज है। लेकिन ये लोगों से, जब पॉलिटिकल पार्टियों से बोला नहीं जा रहा है कि आखिर खेल हो क्या रहा है, तो बोल रहे हैं फ्रेंडली फाइट है। बिहार में कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस राजद आमने सामने है, कुछ सीटों पर राजद और माले यानी वामपंथी पार्टियां आमने सामने हैं, एक सीट पर राजद और वीआईपी आमने सामने है। वीआईपी वाला खेल तो इतना बढ़िया है कि दरभंगा की गौरा बौराम सीट मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे हैं। समझिए, वीआईपी वाले मुकेश सहनी जो पार्टी प्रमुख हैं, उनके अपने भाई उस सीट पर लड़ रहे हैं। वहां से भी राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है, कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए, कांग्रेस को स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पिछड़े को, दलित को टिकट दिया गया, लेकिन लालगंज से आरजेडी ने फिर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया, अपराधी बाहुबली की बेटी को टिकट दिया। ये ठीक नहीं है, दलित पिछड़े के साथ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा एक आध सीट नहीं है, 12 सीट है, जिसमें लालगंज ले लीजिए, गौरा बौराम ले लीजिए, रोसड़ा ले लीजिए। रोसड़ा में कांग्रेस का उम्मीदवार है, वहां पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पूरा खेल ये है कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे, लेकिन हराएंगे तो तब जब आपस की लड़ाई से मुक्ति पाएंगे। नेताजी लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं। राहुल जी को अब लगता है बहुत उम्मीद या मतलब बिहार चुनाव से राहुल गांधी को है। एक तरफ है अमित शाह, जिनको लगा कि कुछ ऊंच नीच हो सकती है गठबंधन में, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जैसे लोग कुछ खेल कर सकते हैं, तो फिर जाके पटना में धमक गए। मौर्य होटल में एकदम से बैठ ही गए 3 दिन कि पहले सब सेटल कर देते हैं। दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनका पता नहीं लग रहा है। बिहार चुनाव अनाउंस हुए तो देश में ही नहीं थे। अब जब टिकट बंटवारा और सारा खेल चल रहा है, राहुल गांधी पिक्चर से गायब है। 2-3 जगह दिखे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कारणों से दिखे हैं, बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली में जो मीटिंग राजद के नेताओं और कांग्रेस के बीच होनी थी, वो मीटिंग मुलाकात हुई नहीं। तेजस्वी यादव घूम के वापस बिहार चले गए। कुल मिलाकर ये है, राहुल जी मोदी जी को हराएंगे कि ये सब आपस में एक दूसरे को हराने पे तुले हुए हैं? चल क्या रहा है? प्रकाश भाई देखिए, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो ये तो इंडी गठबंधन से पहले बना हुआ गठबंधन है, और महागठबंधन बनाया ही इसलिए गया था बीजेपी जेडीयू को रोकने के लिए बिहार में। समस्या इस बात की है कि महागठबंधन में ठीक है भाई, आप हैं और आपका उद्देश्य एक ही है, जैसे तैसे करके नरेंद्र मोदी को हराना। देखिए, भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा हो बिहार का, लेकिन प्रकाश भाई ये बिहार का जो चुनाव है ये टर्निंग पॉइंट है।
यहां से आगे की राजनीति तय होगी, कैसी बीजेपी की रहेगी, कैसी जेडीयू की रहेगी, कैसी आरजेडी की रहने वाली है। और देखिए, अगर अब की बार आरजेडी यहां विफल हो जाती है तो आप मान के चलिए बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ कई आरोप हैं कई उनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं। कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। तो यहां से देखिए, आप तब बच सकते हैं प्रकाश भाई जब आप सत्ता में हो, कम से कम आप मुख्यमंत्री ना हो तो किसी को आप बना करके चले जाएं, आपकी पार्टी चलती रहेगी। लेकिन समस्या इस बात की है, ना तो पार्टी चलेगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो, और फिर अगर आप सत्ता से दूर रहेंगे तो कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे, ये पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। वही पहचान का संकट जो इस समय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सता रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बिहार में आरजेडी और लालू यादव परिवार को यह पहचान का संकट अभी से उन्हें ये डरावने सपने आने लगे हैं कि भाई साहब क्या होगा। अब देखिए, यहां इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जिन्हें बिहार में होना चाहिए था, भाई बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं ना अमित शाह, उन्होंने डेरा डाला। राहुल गांधी कांग्रेस के चाणक्य, और राहुल गांधी तो भाई सर्वे सर्वा हैं और देश के शैडो पीएम भी हैं। हाँ भाई, राहुल गांधी से बड़ा नेता तो यहाँ कोई है क्या इस देश में? और देश की राजनीतिक समझ हाँ, जो राहुल गांधी के पास है वो किसी के पास नहीं। कैसे हो सकती है? अरे भाई, उनको सब पता है, उनको ये भी पता है। हाँ। राजघराने में जन्मे हैं उन्होंने। जब वो पैदा हुए तो देखा कि भाई साहब दादी जी प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री रहे, माताजी अघोषित प्रधानमंत्री रही। सबसे अच्छी बात है कि इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, जो चीजें उन्होंने कही राहुल गांधी उसको भी गलत ठहरा देते हैं। हाँ, वो उसके विपरीत भी जाते हैं। उनसे भी अलग राजनीति पे चल पड़ते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि जातीय व्यवस्था से देश बर्बाद होगा, तबाह होगा, जातीय व्यवस्था देश में नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जाति से जो है देश का उद्धार किया जा सकता है। एक बार मैं अगर जाति गिन लूं कौन किस जात का है। अब देखिए, सरकार ने तो वो मुद्दा भी छीन लिया, क्या लेकर के जाएंगे? आपने कहा जाति का जनगणना होनी चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है भाई होगी। और यहाँ समझिए दर्शकों, राहुल गांधी कहां फेल होते हैं। देखिए, ये मुद्दा प्रकाश भाई लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एकदम जोरों शोरों से उठाया था। उनके साथ में जितने भी उनके घटक दल हैं सबने ये मुद्दा उठाया था। बीजेपी को झुकना होता, केंद्र सरकार को झुकना होता, तभी कह देती भाई ठीक है कराएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी के कहने से करा दिया? नहीं कराया। जब उनको नहीं, वो कह रहे हैं कि जब मैं कहता हूं तभी ये सब होता है। अरे राहुल गांधी तो जीएसटी रिफॉर्म जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो तब से कह रहा हूं। 2023 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव तब से बल्कि उससे पहले से करवाते आ रहे हैं। कह रहे भैया सरकार आपकी, सिस्टम हमारा। अब जीएसटी रिफॉर्म सरकार को करना था तो नहीं, राहुल गांधी ने करा। क्या बात कर रहे हैं? समस्या इसी बात की है, राहुल गांधी को यही लगता है जो इस समय प्रकाश भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने करवा दिया। अरे कांग्रेस मान रही है भाई, उन्होंने ही किया, उनके प्रेशर की वजह से किया गया है। और भी चुनाव आयोग जो इतनी सारी बातें करता है, आकर के सफाई देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये सब राहुल गांधी कर रहे हैं। आजकल राहुल गांधी एक और चीज कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी चुप बैठे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ऐसे जवाब राहुल गांधी के कहने से कभी नहीं देते। मोदी जी को जो कहना है उनका एक टाइम पीरियड है, वो पहले से सेट है। कोई भी मुद्दा हो, आप तो चाहे कुछ भी कह लीजिए। पिछले 10, 12, 15 सालों में कांग्रेस को समझ क्यों? कांग्रेस को समझ आए ना आए, लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात ये है, या फिर राहुल गांधी को चलाने वाले या तो वो उनकी बात मानते नहीं है, या तो उन्हें ये लग रहा है कि जो मुझे लगता है वो ही आखिरी सत्य है। अच्छा, और या फिर उनके जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है। दोनों में से एक जगह तो गड़बड़ है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब एक कोई चुनाव हारे तो उन्होंने कहा कि ये बैलेट पेपर वाला चुनाव जो है, बक्से वाला चुनाव ठीक नहीं है। हाँ, इसमें धांधली हो जाती है। आज उनके पुत्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वही वाला ठीक था, जिसको पापा मना कर रहे थे, वो वाला चुनाव ठीक था, ये वाला गड़बड़ है। अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ ना, उसी बैलेट पेपर से था। कैसे नतीजे आए उसमें? अब बैलेट पेपर से था। अपने सांसदों को नहीं रोक सके क्रॉस वोटिंग करने के लिए। अब आप ये सोचो दोस्तों, जो हमारे बस में, चलो आम जनता, देश, आबादी, बहुत बड़ी आबादी वोट डालते हो तो छोड़ दो, जो नेता, जो सांसद आपके बस में है, जो केवल आपका वोट होना चाहिए, वो वोट जो तय नंबर है कि इतना कम से कम नंबर जाएगा आपके पार्टी को, आपके उम्मीदवार को, वो अगर राज्यसभा में, राष्ट्रपति के उम्मीदवार में, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आपको नहीं मिल रहा है,
तो फिर आप ये सोचो कि हैक हो रहा है कुछ, कि फिर आप हार रहे हैं। बिहार चुनाव में ये हुआ प्रकाश भाई, देखिए राहुल गांधी जो एटम बम लेकर के आए, उनको तो ये लग रहा था कि भाई साहब 5-6 महीने की मेहनत है, बकौल राहुल गांधी, उनको ये लग रहा था कि हमने जो मेहनत की 5-6 महीने में भाई साहब, हम तो एक ऐसा नैरेटिव सेट कर देंगे, अब यहां से बीजेपी को घेरा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, अब जब राहुल गांधी बिहार में गए, उस समय बिहार अधिकार यात्रा जब चल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा जब चल रही थी, तब तेजस्वी यादव उनके साथ में आ गए। उन्हें लगा हाँ भाई शुरुआत में लग सकता है, बहुत बड़ी बात है, और अब दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। अब दोनों बात नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी की और सबसे जरूरी बात, राहुल गांधी मुकेश साहनी हो, वामपंथी पार्टी के नेता हो, सबसे बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से बात नहीं कर रहे। और अब तेजस्वी, खबरें ऐसी हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बात करने को तैयार नहीं है, ये क्योंकि देखिए ये वर्चस्व की लड़ाई। तो ये गठबंधन है कि नहीं है? तो गठबंधन तो केवल कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो जनता क्या सोचे, जनता क्या करेगी? मान लीजिए यादव कोर वोट बैंक है, वो मान लीजिए राजद का है, हाँ, मुस्लिम वोट बैंक बिहार में अगर समझेंगे तो वो भी यादव, वो राजद का है। लेकिन जिन सीटों पर दोनों ही उम्मीदवार हैं, कांग्रेस भी है, राजद भी है, तो कोर वोटर करेगा क्या? तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाएगा कि राहुल गांधी जी को बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री बना देगा? नहीं, बिहार के चुनाव में तो प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई साहब राहुल गांधी को तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं 29 में पीएम बनाएंगे। अब 29 तक वेट कहां करते हैं राहुल गांधी? वो तो सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री भी हमारा ही बन जाए। ये क्या था? ये केवल दबाव बनाने की राजनीति जो बिहार में राहुल जी, लेकिन केवल एक बात नहीं है, राहुल गांधी खेल नहीं कर रहे हैं। खेल बताइए, मुकेश साहनी मछली खा रहे थे सावन में 2024 लोकसभा चुनाव में, और मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव दोनों मिलके चॉपर में मछली खा रहे थे, और ये अरे मछली हम लोग खा रहे हैं, कांटा किसी और को गड़ेगा, ये सारा ड्रामा हो रहा। आजकल मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं। भाव छोड़िए, मुकेश साहनी के भाई गौरा बोराम जिस सीट से लड़ रहे हैं, वहां से राजद ने अपना उम्मीदवार भी दे दिया। तो ये सब जब पब्लिक डोमेन में कहा जाएगा, गठबंधन है, महागठबंधन का सीएम होगा, महागठबंधन सरकार बनाएगी, कैंपेन तो ऐसे ही होना है, तो फिर जनता कंफ्यूज नहीं होगी कि कैसा गठबंधन है भाई, जहां सब एक दूसरे के खिलाफ कई सीटों पर लड़। देखिए प्रकाश भाई, 3 तरह का वोटर होता है, एक जो सत्ता के साथ में है, एक जो सत्ता के खिलाफ है, और तीसरा वो जो कि कंफ्यूज्ड रहता है, क्या करें, अब की बार किसकी लहर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप देखिए, हमने एक चीज देखी है चुनाव से पहले, जब लोग कहते हैं कि भाई साहब अब की बार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? जब लहर जिसकी चलती है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। अब एक मोहल्ले में सपोज कीजिए 50 वोटर हैं, 50 वोटर में से आप मान के चलिए 30 सत्ता के साथ में है, वो 20 जो हैं वो कंफ्यूज्ड वाले हैं, वो ना सत्ता के साथ में है ना वो विपक्ष के साथ में है, वो इंतजार करते हैं आखिरी वक्त तक क्या होता है। अब आखिर में वो सोचते क्या हैं, हम क्यों अपना वोट खराब करें। होता यही है, मतलब जो हो सकता है, यानी एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन क्या होगा, घटक दलों का सहारा लेना पड़ेगा। वो घटक दल वालों का जो सहारा होता है, वो सहारा इतना बड़ा हो जाता है कि वो सरकार में आ जाते हैं। जो वोटर ना चाहते हुए भी पहले एक मन उसका हो, क्या करेंगे यार, ये मुद्दे हैं बिहार के, इन मुद्दों पर हमें वोट डालना चाहिए। आखिर में उन्हें ये लगता है कि भाई साहब ये अगर आए तो फिर ये क्या करेंगे। अब तो सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, कल को जब मंत्रियों का बंटवारा होगा तब क्या होगा। अभी बेचारे वीआईपी मछली खाने वाले साहनी जी का ऐसे ही एक नॉमिनेशन रद्द हो गया। हाँ, तो समस्या इस बात की है उम्मीदवार ऐसा ही, वही जब भाई सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। वो 70 सीट ले रहे थे, डिप्टी सीएम का पद ले रहे थे, बाद में 15% किया, अपने हिसाब से सिंबल, अपने हिसाब से सिंबल बांट दिए गए, जिसको जो करना है कर लीजिए। आप इस बात को समझ के चलिए कि भाई साहब जिन लोगों को ये पता लग रहा है कि अभी तक सीटों का अधिकारी, और एक बात है राहुल जी, चुनाव के बाद अभी तो ठीक है, सीट पर नंबर आप लोग ले लीजिए, कांग्रेस को 9 सीटें कम मिली हैं, पिछली बार से 1 सीट कम लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, 70 वाले मुकेश साहनी को 15 पर सेटल किया है। अभी अगर ये चुनाव के बाद नंबर ऊपर नीचे हुए, तब मुकेश साहनी मछली का कांटा गड़ा देंगे किसी को। देखिए ये कुछ मैं वही तो कह रहा हूं, खाए बैठे, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। समस्या इसी बात की है कि कल को अगर
अगर सरकार महागठबंधन की बन जाती है, भाई लोगों का मन पता नहीं क्या कर दें क्या नहीं कर दें, तो वो लोग क्या करेंगे, किस हिसाब से मुख्यमंत्री, तो ठीक है भाई बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे, मंत्री किसको बनाएंगे, डिप्यूटी सीएम किसको बनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मंत्रालय कैसे बैठेगा? कौन महत्व, अरे भाई मंत्रालय बंटना, कैबिनेट बंटना, है ना, पोर्टफोलियोज बंटना, ये ज्यादा मुश्किल काम है ना। जो पॉलिटिकल गठबंधन सीट नहीं बांट पा रहा है, सीट चुनाव से पहले सीट नहीं बांट पा रहा है, और बाद में वो इस निर्णय पे पहुंचता है कि चलिए 12-15 सीट पर जिस पर निर्णय नहीं हो रहा है आप भी उतारिए हम भी उतार दीजिए, जिसका लॉटरी लग जाए, फ्रेंडली फाइट, इस लेवल का पॉलिटिक्स हो रहा है, और कह रहे हैं उसको फ्रेंडली फाइट। यही हुआ है राहुल जी। और कुछ तो लोग, अब देखिए एक कुर्ता फार पहुंच गया था मधुबन का, राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर, बोला कि लालू जी हमको आश्वासन दिए हुए थे, 1100 वोट से पिछले चुनाव में हारे थे, अभी संजय यादव का नाम ले लिया, बोला संजय यादव ने 2.5 करोड़ रुपए में टिकट बांट दिया, बेच दिया। ये सब भी हो रहा है। एक एक सीट पर पॉलिटिकल पार्टियां 3-3, 4-4 लोगों से वादा कर रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और एवज में पैसा लिया जा रहा है, लेकिन टिकट तो किसी एक ही में दीजिएगा। अब जिसको मिल रहा है तो 4 गो ऐसे ही बिलेट रहा है, पटना में कुर्ता फाड़ रहा है, पजामा फाड़ रहा है, यही चल रहा है। इस लेवल की राजनीति है। समझिए कि 10 लोग बैठे, सीट बंटवारे पर बैठे, नहीं हुआ, 12 गो सीट पर फंस गया पेज, 10 गो पर फंस गया, बोला सुनिए सब लोग लड़ाइए, सब लोग लड़ाइए, जिसका हो गया हो गया। अब आप ये समझो, जिस 10-12 सीट पर ये सब आपस में लड़ रहे हैं, वहां किसका फायदा और किसका नुकसान है? मैक्सिमम ये है कि एनडीए की वो सारी सीटें निकल जाएंगी जहां पर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। वही बात है कि भाई 2 बिल्लियां जब लड़ती हैं तो बंदर लेके चला जाता है, ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। बावजूद इसके ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए। कल को ये नंबर आ जाएगा, एलिजिबल नंबर आ जाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो कल को तो मंत्रालय बांटना है, कैसे बटेगा आप ये समझिएगा। कुल मिलाकर बिहार में हो ये रहा है दर्शकों, जो महागठबंधन ये कस्में खाता था कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, जेडीयू को हराएंगे, फिलहाल कई सीटों पर महागठबंधन के लोग अपने ही सहयोगियों को हराने में लगे हुए हैं। सबसे बुरा मुकेश सहनी, वो वीआईपी वाले नेताजी के साथ हुआ है। तेजस्वी यादव मछली खाए 2024 में, लेकिन 2025 में पता नहीं मुकेश सहनी को मछली क्यों गड़ा रहे हैं, मछली का कांटा भगवान जाना। कुल मिलाकर देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।